बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैं एक बार फिर से स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर 3 है हमारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में मवाजना। तो आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में मवाजना। ठीक है, नंबर 1 पे है प्राइमरी वाइंडिंग और नंबर 2 पे है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो अब हमने गाइस इसमें देखना है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, नंबर 1 पे है ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग जिसे इनपुट सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, इसे हमने 11 kVA से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी। उसके बाद है नंबर 1 ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग जिससे आउटपुट लोड को फराहम की जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। यानी कि ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है और इससे हमें जो आउटपुट मिलेगी 220 वोल्ट, ठीक है, वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि कहलाएगी, जिससे हम आउटपुट लोड को फराहम करेंगे, यानी कि 220 वोल्ट हमारे घर के लोड को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। नंबर 2 पे है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को ट्रांसमिशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी 11 kV की पीछे से आने वाली 11 kV की लाइन है, जो ये ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है, इसे हम प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग से जो लाइन हमारी निकलती है न्यूट्रल के साथ, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है, जिससे हम अपने घर के लोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जबकि नंबर 3 पे है प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ़ टर्न्स 1000 हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ़ टर्न्स की तादाद कम होती है। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ़ टर्न्स यानी N2 हैं, जो ये 500 यानी कि 500 टर्न्स है। ठीक है, तो नंबर 4 पे है प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहलाती है। यानी कि इनपुट वोल्टेज हमारे हैं 11000 वोल्ट। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में, तो ये हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहलाएगी। जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट वोल्टेज लो होने की वजह से, कम होने की वजह से ये हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग कहलाएगी। देखिए, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इससे हमें आउटपुट पर 220 वोल्ट मिल रहे हैं, तो ये 11000 वोल्ट की निस्बत 220 वोल्ट कम वोल्ट है, तो ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग कहलाएगी। नंबर 5 पर है प्राइमरी वाइंडिंग में बहने वाली करंट को प्राइमरी करंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने प्राइमरी वाइंडिंग में जो इनपुट करंट दी है वो है हमारी 1.31 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारी प्राइमरी करंट कहलाएगी। जबकि जो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट पर करंट मिल रही है, यानी कि वो है 34.8 एम्पियर, तो ये हमारी सेकेंडरी करंट कहलाएगी। उसके बाद है प्राइमरी वाइंडिंग में बहने वाले वोल्टेज को हम प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं। यानी कि हमने ये इनपुट में 11000 जो वोल्ट दिए हैं, ये हमारे प्राइमरी वोल्टेज कहलाएंगे। ठीक है, और जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में बहने वाले वोल्टेज को हम सेकेंडरी वोल्टेज बोलते हैं। ये जो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट पर 220 वोल्टेज मिलते हैं, ये हमारे सेकेंडरी वोल्टेज कहलाते हैं। नंबर 7 पे है प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ़ टर्न्स को N1 से ज़ाहिर करते हैं। यानी कि ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके ये टर्न्स हैं जो ये N1 से ज़ाहिर हो रहे हैं। देखो, N1 बराबर है 1000 टर्न्स। ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ़ टर्न्स को N2 से ज़ाहिर करते हैं। यानी कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स हैं। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को ये देखें, N2 बराबर है 500 टर्न्स। ठीक है, तो ये यानी कि हमारी नंबर ऑफ़ टर्न्स को N2 से ज़ाहिर करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के जो होते हैं। ठीक है, तो गाइज़, इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसी टॉपिक के रिलेटेड सवाल है जो मैंने नीचे नोट में लिखा हुआ है इधर। ठीक है, ये कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स आपस में इलेक्ट्रिकली कभी भी कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है, कनेक्टेड होती हैं लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती, ये आपस में मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।